हेलो फ्रेंड्स, क्वेटिरंस वेल विशेस, गुड मॉर्निंग। कल मैंने एक लेटर डाला था आपको पीसीडीए का 12/10/2022 का, जिसमें ये कहा गया था कि आप अपना जो एनुअल आइडेंटिफिकेशन है या लाइफ सर्टिफिकेट है वो बैंकों के माध्यम से आप पीसीडीए में जमा करा सकते हो, और वो स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए था। और साथ में ही मैंने एक लिस्ट डाली थी थोड़ी देर बाद कि अक्टूबर में किन किन पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, डिफेंस सिविलियंस हो, किस किस को वो लिस्ट में नाम है जिन्होंने अभी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो मोबाइल पे तो वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन टैब पर और लैपटॉप पर और कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो क्लियर दिखाई दे रहा था। यदि आपको उसमें कोई शक है तो आप पीसीडी की साइट पर जाएं, और वहाँ जो ऊपर गोल गोल घूमता रहता है वहाँ कुछ अर्जेंट दे रखे हैं, किस किस को लाइफ सर्टिफिकेट देना है, उसको क्लिक करें और अपना पता लगाएं कि मेरा लाइफ सर्टिफिकेट गया कि नहीं गया है। कल जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो कईयों के जो क्वेरीज थी, कमेंट्स इस प्रकार आ रहे थे कि जो ऑलरेडी दे चुके हैं वो क्या करेंगे, जिनके अकाउंट बैंक में वो क्या करेंगे, जिनके डीपीडीओ में अकाउंट्स हैं वो क्या करेंगे। अब इसका निराकरण जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, फाइनेंस ने कर दिया है कि क्या ये लेटर है मेरे सामने और ये लेटर पड़ा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूं कि आपको किस किस को और क्या क्या करना है। ये बहुत ही एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव लेटर है। पहला है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर माइग्रेटेड पेंशनर्स फॉर एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ड्यूरिंग नवंबर 2022। नवंबर 2022 में जो इस वर्ष में हमारे पेंशन माइग्रेट हो गए हैं उनको किस प्रकार से ये देना है। For submission, all the defense pensioners whose pension accounts have been migrated to SPERS are advised to visit PCDA पेंशन वेबसाइट। ये वेबसाइट का यहाँ दे रखा है आपका नीले में, आप देख लीजिए, यहाँ आप उसको विजिट करोगे एंड चेक ऑन माइग्रेशन स्टेटस टू चेक वेदर देयर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आर अवेलेबल नॉट, फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी अडोप्टेड। और वहाँ आपको पीसीडीए की साइट पर आपके राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है कि माइग्रेशन इनटू स्पर्श, और नीचे दे रखा है चेक स्टेटस, जो कई बार बताया है। उसमें अपना बैंक नंबर डालिए और आपको पता चल जाएगा कि आप स्पर्श में गए हो या नहीं गए हो, आपका आधार कार्ड वहाँ है या नहीं है, आपका पैन कार्ड वहाँ है या नहीं है। और जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को देखते हुए इन्होंने ये कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। पहला, माइग्रेटेड पेंशनर्स हुज आधार हैव बीन अपडेटेड ऑन स्पर्श मे सबमिट देयर डीएलसी थ्रू जीवन प्रमाण पोर्टल विद स्पर्श पीपीओ नंबर एंड पीडीए एज स्पर्श। जिनका आधार नंबर दिखाई देता है कि स्पर्श में जा चुका है तो वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। दूसरा, माइग्रेटेड पेंशनर्स हुज आधार हैव नॉट बीन अपडेटेड ऑन स्पर्श बट हु हैव गॉट देयर लॉगिन आईडी and password may log in on स्पर्श पोर्टल and submit their MLC through स्पर्श पोर्टल। और ऐसे जो पेंशनर हैं जिनका आधार नहीं अपडेट हुआ है लेकिन उनको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया है, वो स्पर्श पोर्टल पर जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तीसरा, माइग्रेटेड पेंशनर्स who have not been received their login ID and password may visit to their bank branch and submit their life certificate in usual manner as was being submitted prior to migration to स्पर्श। तीसरा ये है कि जिनके पास ना तो स्पर्श के यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है और ना उनका आधार कार्ड स्पर्श में अपडेट हुआ है, वो बैंक में जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा एग्जॉस्टिव, इससे ज़्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकती हैं। इसमें पहले में 3 कंडीशन है। यदि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है चेक स्टेटस के बाद तो जीवन प्रमाण ऐप में जा करके आप उधर से उसके पोर्टल पर जा करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हो। लेकिन जिनका आधार कार्ड दिखाई दे रहा है अपडेट नहीं हुआ है और लेकिन उनको यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है तो स्पर्श पोर्टल पर जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यदि दोनों ही नहीं है, ना तो आपका आधार अपडेट हुआ है और नहीं आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आया है, तो आप अपनी बैंक में जाइए और वहां आप अपना
लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये केवल तीनों कंडीशन जो स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं उनके लिए हैं, उनके लिए नहीं है जिनके अकाउंट अभी बैंकों में हैं और डीपीडीओ में हैं, जो माइग्रेटेड नहीं हुए हैं। अब जिनके नहीं हुए हैं वो क्या करेंगे? नंबर 2, माइग्रेटेड पेंशनर कैन ऑल्सो विजिट द ऑफिशियल यूट्यूब लिंक ऑफ पीसीडीएपी, ये लिंक दे रखी है, टू गेट एनी असिस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एनी अदर हेल्प रिगार्डिंग ऑपरेटिंग ऑफ स्पर्श पोर्टल। ये उनका यहां भी आप उनका यूट्यूब का ये दे रखा है, यहां भी आप जा सकते हो। अब नीचे जो आ रहा है ये कौन कौन से जो हमारे पेंशनर बच जाते हैं, को जो माइग्रेट हो गए, अब तक तो उनकी बातें हो रही थी। जो माइग्रेट नहीं हुए हैं, जो अभी भी बैंकों में हैं, उनके लिए है दोज डिफेंस पेंशनर्स हुज पेंशन अकाउंट हैव नॉट बीन माइग्रेटेड, जिनके अकाउंट माइग्रेट स्पर्श में नहीं हुए हैं, वो क्या मे कंटिन्यू सबमिटिंग देयर एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट टू बैंक और पीडीए इन नॉर्मल मैनर्स। जैसे जिस प्रकार आप बैंकों में पहले देते आ रहे थे, डीपीडीओ में जिस प्रकार आप लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे थे, आपको वहीं देना है। आपको पता चल गया कि आप अभी उसमें स्पर्श में नहीं गए हो तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, और जो स्पर्श में चले गए उनके लिए अलग प्रक्रिया है। जो स्पर्श में चले गए उनके लिए पहले तो यह है कि आधार कार्ड अपडेट हो गया है तो जीवन प्रमाण से दें। आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, यदि आपके पास यूजर नेम है, पासवर्ड है, तो स्पर्श पोर्टल में जा करके दें। और दोनों ही नहीं है तो आप अपनी बैंक में जाएं और आप वहां जाकर के अपना लाइफ प्रमाण दे सकते हो, आपका लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हो। और तीसरा, जो जिनके माइग्रेट नहीं हुए हैं वो वहीं अपना लाइफ सर्टिफिकेट देंगे नवंबर में, जहां उनके अकाउंट्स हैं, यानी बैंक वाले बैंक में देंगे और डीपीडीओ वाले डीपीओ देंगे। दूसरा मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये तो जो स्पर्श आगे स्पर्श माइग्रेट पेंशनर्स में सबमिट दे लाइफ सर्टिफिकेट बैंक्स एज पर पीसीडीए लेटर डेटेड 12/10/2022, ये उन्हीं के लिए है जिनको ना तो आधार कार्ड अपडेट हुआ है और ना उनको यूजर नेम मिला हुआ है। और जिन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है उनको पुनः देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है आपका लिस्ट ऑफ पेंशनर्स हु नीड टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट इन अक्टूबर एग्जिस्ट ऑन पीसीडीए साइट। पीसीडीए की साइट पर आप जाओगे तो उस समय जो आप पीसीडीए साइट खुलेगी आपकी, तो वहाँ एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज होती हैं, नोटिस होते हैं, वो घूमते रहते हैं। उन घूमते हुए जो आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, नोटिस हैं, उन पर क्लिक कीजिए और वहाँ आपको पता चलेगा कि अक्टूबर में किन किन को लाइफ सर्टिफिकेट देना था और किन किन ने नहीं दिया है। वहाँ पर लगभग 15,000 ऐसे पेंशनर हैं जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है और अक्टूबर में उनको देना था। मैंने उसको डाला भी था, लेकिन मैंने देखा कि मैंने डाला था उससे अपने लैपटॉप से, और लैपटॉप में और टैब में तो दिखाई देता है, कंप्यूटर में दिखाई देता है, लेकिन उस आपका जो मोबाइल है उस पर नहीं दिखाई देता, उसमें केवल सुना जाता है। यदि आप चाहते हो कि मेरा नाम तो यदि नहीं है तो आपके लिए बेटर यही है कि बड़ी स्क्रीन पर देखें, मोबाइल पर नहीं दिखाई देगा। और सबसे अच्छा ये है कि आप अपने साइबर कैफ़े में जाएं, पीसीडीए की साइट खुलवाएं और उनसे बोला भाई एक लिस्ट है, यहाँ देख लेते हैं, और यदि आपका नाम है तो आप उसमें जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों में दे दें। क्यों आज 20 तारीख हुई है और 20 तारीख के बाद अभी भी टाइम है आपको, अक्टूबर में यदि मांगा जा रहा है। अब आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि पीसीडीए ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि उनके पास इतने पेंशनर्स हैं कि हर एक के पास मेल करना, हर एक के पास सूचना भेजना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि आपकी एक लिस्ट ली है और लेकर के उन्होंने डाल दिया साइट पर, अपना पल्ला उन्होंने झाड़ लिया है। और दूसरा, उन्होंने एक लेटर निकाल दिया है कि आप बैंकों में जाएं और जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। वो अपनी ओर से बिल्कुल साफ सुथरे हैं। यदि पेंशन रुक जाती है तो दैट विल बी योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीसीडीए, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया है। आगे का काम जो भी करना है आपको करना है। अब मैं आपको सारा का सारा लेटर मैंने पढ़ दिया है आपको। और दूसरे मेरे कुछ जो व्यूअर्स थे बार बार कहते रहते हैं कि साहब मैं 2000 में रिटायर हुआ था, ऑनरेरी न्याय सुधार, मेरी पेंशन कितनी होगी? सर 2000 में जो भी रिटायर हुआ है न्याय सुधार, उसकी पेंशन ऑनरेरी है, वाई ग्रुप का 8,330 और वही चला हुआ है। और स्वाभाविक सी बात है ORP2 में आपको रेगुलर न्याय सुधार को बराबर कर दिया जाएगा, तो उतना तो आपका हो ही जाएगा जो ORP1 में रेगुलर न्याय सुधार का है। और एक्स वालों को तो पहले ही कर दिया गया था। और इसको मैं बस यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।